अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं नुमान अली और आप देख रहे हैं नुमान मोटिवेशनल चैनल। आज मैं आपके साथ एक ईमानदारी का किस्सा बयान करूंगा। एक शख्स का पुराने वक्त में किसी बस्ती का ये वाक़या है। उस बस्ती का नाम चिराग नगर था, जहां लोग अपनी मसरूफ ज़िंदगी के साथ दिलचस्प कहानियां लिखते और सुनते थे। यहाँ हर शख्स अपने गम और खुशी के साथ जिंदगी गुजारता था, मगर एक शख्स का हाल सबसे अलग था। उसका नाम रफीक था, जो एक मजदूर था और जिंदगी के हर मोड़ पर ईमानदारी से जीने की कोशिश करता रहता। रफीक का घर बस्ती के कोने में था, छोटा सा मकान जिसकी दीवारों पर वक्त के निशान और छत में से बारिश का पानी टपकता रहता था। लेकिन उसके घर में चीज थी जो रफीक के लिए सबसे कीमती थी, उसकी बेटी। उसकी बेटी की उम्र 12 साल थी, मगर उसका दिल अपनी उम्र से काफी बड़ा था। हर वक्त अपने बाबा के लिए दुआएं करती और उसके साथ हर मुश्किल में खड़ी रहती थी। एक दिन जब रफीक अपने काम से थक कर घर लौट रहा था, तो रास्ते में उसने एक अजीब सा वाक़या देखा। एक बूढ़ी औरत जो बारिश में भीग रही थी और उसका एक थैला गिर गया था। रफीक ने फौरन अपने कपड़े गीले करते हुए उसका थैला उठाया और उसे उसके घर तक छोड़ आया। बूढ़ी औरत ने रफीक का शुक्रिया अदा किया और कहा, बेटा, तुम्हारा दिल साफ है, अल्लाह तुम्हारी नसीब में बरकत डालेगा। उसी रात जब रफीक घर लौट कर आया तो रात को सोया तो उसने एक अजीब ख्वाब देखा। उसने देखा कि एक चमकदार रोशनी के साथ एक आवाज उसे कह रही है, रफीक, तुम्हारे लिए एक आजमाइश है। अगर तुमने इस पर पूरा उतरो तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। रफीक उस ख्वाब पर हैरान था, लेकिन उसने इस पर ज्यादा गौर नहीं किया। 2 दिन बाद बस्ती में एक मुसाफिर आया जो एक बादशाह का वजीर था। उसने बस्ती के लोगों से कहा, वो एक जिम्मेदार, ईमानदार और नेक शख्स की तलाश में है जो बादशाह के लिए एक जरूरी काम करे। हर शख्स इस काम के लिए अपनी शान दिखा रहा था, मगर वजीर की नजर रफीक पर पड़ी। उसने रफीक के बारे में लोगों से पूछा और जब उसके ईमानदारी के किस्से सुने तो उसने रफीक को बुलाया। वजीर ने रफीक से कहा, बादशाह तुम्हारे ईमानदारी के लिए तुम्हें अपने खजाने का मुहाफिज बनाना चाहता है। क्या तुम इस काम के लिए तैयार हो? रफीक ने हैरान होकर कहा, मैं एक मजदूर हूँ, मैं इस आजमाइश, इस जिम्मेदारी के लायक नहीं हूँ। मगर वजीर ने उसे कहा कि इस काम के लिए दिल का साफ होना जरूरी है, जो तुम्हारे पास है। रफीक ने अपने घर और अपनी बेटी का सोचकर इस काम को कबूल कर लिया। जब उसने बादशाह के खजाने की देखभाल शुरू की तो उसे हर वक्त एक डर था कि कहीं कोई चोरी ना कर ले या वो खुद किसी गलत फैसले का शिकार ना हो जाए। हर दिन वो दुआ करता कि अल्लाह उसे सही रास्ते पर चलाए। एक दिन रफीक ने देखा कि खजाने के दरवाजे के पास एक छोटा सा लिफाफा पड़ा है। उसने लिफाफा उठाया और देखा कि उसमें कुछ पैसे हैं और एक चिट्ठी लिखी हुई है। चिट्ठी में लिखा था, ये तुम्हारे नेक अमल के इनाम है, अगर तुम इसे रख लो तो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। रफीक के दिल में एक जंग छिड़ गई, क्या वो पैसे अपने लिए रख ले या ईमानदारी का इनाम दामन पकड़कर उसको ना छोड़े। उसने फैसला किया कि वो ये लिफाफा बादशाह को दिखा देगा। जब उसने लिफाफा बादशाह के हवाले किया और अपनी बात समझाई तो बादशाह उसकी ईमानदारी से मुतासर हो गया। बादशाह ने कहा, रफीक, तुमने अपने अमल से साबित किया कि तुम एक नेक इंसान हो। तुम्हारी ईमानदारी का ये सिलसिला हमारे लिए मिसाल बन गया है। बादशाह ने उससे कहा कि वो अब सिर्फ एक मजदूर नहीं
بلکہ بادشاہ کا عظیم دوست ہے۔ اس نے رفیق اور اس کی بیٹی کو ایک نیا گھر کا تحفہ دیا اور ان کی زندگی بدل دی، مگر رفیق نے اپنی مثال سے ثابت کیا کہ ایمانداری اور نیک عمل انسان کی اصل پہچان ہے۔ یہ سٹوری، یہ کہانی ہر انسان کو یہ سبق دیتی ہے کہ چاہے مشکل جتنی بھی بڑھ جائیں، ایمانداری اور حق کے راستے پر چلنا ہی اصل کامیابی ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔